या तो वो वजीफा आई हुए। हाँ, आराम से एक एक करके निकल आओ, लाइन लगा के खड़ी हो जाओ, शांति के साथ, बातें कोई नहीं करेंगे। महाराज आज कंस जो है वो पाप अत्याचार करने लगा। एक दिन महाराज उग्रसेन ने कंस को अपने पास बुलाया और अपने पास में बुला करके उग्रसेन ने कंस से कहा है कि ये कंसराज, तुम ये जो पाप, ये अधर्म कर रहे हो, तुम ये जो उत्पात कर रहे हो, ये करना तुम छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है, तुम एक राजा के लड़का हो और राजा के लड़का होकर के तुम पाप कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है, इसलिए अत्याचार करना छोड़ दो। कंस ने जवाब दिया, है पिताजी क्या कह रहे हो, हम अत्याचार करना छोड़ दें और प्रजा को सताना छोड़ दें? अरे तुम्हें नहीं मालूम है, प्रजा को जितना दबा करके रखोगे उतना ही तुम्हें फायदा होगा, और प्रजा को ज्यादा छूट देके और सर पर चढ़ाई हो तो फिर प्रजा तुम्हें राजा नहीं माने। क्योंकि बाबा तुम्हें नहीं मालूम है, मेरी एक बात सुनो कि जब कोई किसी की ना माने तो हनुमान जब कोई काऊ की ना माने तो बात कैसे मनवाओ? डंडे से। मेरी बात सुनो, प्रजा को दबा करके रखो उतना फायदे में रहोगे। जब कोई किसी की ना माने तो डंडे से, तो अंगुल की लकड़ी तोड़ो, बात मनाओ डंडे से। अरे कंसराज चतुर घोड़ी को चाल दिखावे डंडे से, और कंसराज प्रजा को बबलाओ समझावे डंडे से। कंस ने कहा जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से, और दो अंगुल की लकड़ी तोड़ो, बात मनावो डंडे से। प्रजा को ज्यादा सर पर न चढ़ाओ पिताजी, हम तुम्हें समझा रहे हैं, भाई मेरी बात मान ले, प्रजा को दबा करके रखो। और सुनो, तुम्हारे ऊपर आई हो है बुढ़ापो, सो तुम अब राज्य करवे के लायक रहे नहीं हो, तो राज्य पाठ हमें दे और तुम आराम करो। अच्छा दादा, आपने एक बात देखी है, आपने देखा हो कि जब कोई घर में या बूढ़ा दादा हो या बूढ़ा बाप हो, जब बूढ़े लोग किसी नौजवान को जब ज्ञान देते हैं, अच्छी बात सिखाते हैं, तो वो नौजवान क्या कहते हैं कि डोकर बुढ़ापे पर तुम्हारी बुद्धि खराब हुई है, ऐसे ही कहते हैं ना, बुढ़ापे पर तुम्हारी बुद्धि सटियाई गई, तुम अब राजपाट करवे के लायक नहीं रहे, हमें ज्ञान न देव करो, ऐसे ही कहते हैं ना। लेकिन मैंने एक चीज देखी है, क्या महाराज जिस काम में और जिस जगह बड़े बूढ़े उपस्थित नहीं होंगे महाराज, वहां काम कोई बनेगा नहीं, क्योंकि बड़े बूढ़े कहते हैं बेटा बाल जो धूप में ही सफेद नहीं भाई, हाँ जिंदगी देखते ही देखा सफेद हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जिंदगी की सीख लेनी है तो बड़े बूढ़ों से लेनी चाहिए। जिंदगी को जिया कैसे जाता है, अगर इसकी सीख चाहिए तो इसके लिए आपको बड़े बूढ़ों के साथ रहना पड़ेगा। लोग कहते हैं बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि जिस सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं उस सीढ़ी पर बड़े बूढ़ों ने चढ़ के उतर के छोड़ दिया। अब जैसे हम ही हैं, अपनी हम बात कर रहे हैं, तो हम तो आपके सामने बच्चे हैं भाई, हम क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते। आपने वो 40 साल पहले का जमाना देखा है और हमने आज को मॉडर्न जमाना देखा है। अब हमसे कोई पूछे कि तुम बताओ 40 साल पहले कैसा जमाना था, तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम जानते ही नहीं है। और आप लोग आज का भी जमाना जानते हैं और 40 साल पहले का भी जमाना जानते हैं। आप लोगों को अच्छे बुरे की पहचान है, दुनिया की पहचान है, और हमें अभी पहचान नहीं है। आप लोग जिंदगी को जी चुके और हमने जिंदगी को जीना प्रारंभ किया है। आप जिंदगी की सीढ़ी पर चढ़ के छोड़ भी चुके और हम जिंदगी की सीढ़ी पर अभी चढ़ रहे हैं, तो ज्ञान हमें ज्यादा होगा कि आप लोग
लोगों को, आप लोगों को ही तो होगा, क्योंकि आप लोग सब कुछ जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। और हम ही अपने अनुभव के साथ कह सकते हैं कि दिन में 10 मिनट निकाल करके